नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले मैं हर बार की तरह आपसे माफी चाहूंगी यदि पीछे से कोई भी आवाज आती है, आपको डिस्टरबेंस आती है तो उसको दरकिनार करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि जो लोग ज्ञान के इच्छुक होते हैं, मन में ज्ञान की लालसा होती है, उन्हें कांटों पर भी चलना पड़े, कोई भी कष्ट आए तो वो उन सबको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। तो आपने यही करना है और आपने इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि आप इस चैनल पे आ चुके हैं, इस चैनल में बन चुके हैं, इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं यूनिवर्स का आपके लिए एक संकेत है, कोई मैसेज है, बस उसी को खोजना है और वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी से नहीं जुड़ जाता। अगर आप यहाँ आए हैं, तो इसके पीछे ज़रूर आपके लिए कोई लेसन है। तो स्वागत है आपका दोस्तों मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी और गहरे विषय पर, ऑरा शेल्डिंग। जैसे कि आपको थंबनेल को देख के समझ आ ही गया है कि आज हम एक ऑरा शेल्डिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी अपनी ऊर्जा को नेगेटिविटी से कैसे बचाएं। कुछ लोग हैं जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं नजर लग गई है, कोई लोग बताते हैं तो मानते नहीं हैं और सोचते हैं कि पता नहीं मेरा ऑरा किस रंग का है, कैसा है, मैं बहुत एकदम से एनर्जेटिक फील करती हूँ या करता हूँ, फिर एकदम से लो हो जाता हूँ। तो आज हम इसी विषय में जानेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी भीड़ वाली जगह से लौटने के बाद, मार्केट से लौटने के बाद, हॉस्पिटल से लौटने के बाद या कोई भी पार्टी से लौटने के बाद, कहीं भी जहाँ बहुत भीड़ है, वहां से आने के बाद आप थक गए हो, या किसी इंसान से मिलने के बाद आपका मूड अचानक खराब हो गया हो। आप उससे मिले, बहुत हँसते-हँसते मिले हैं, आपने हँसी से बात करी है, लेकिन पता नहीं क्यों आपका मूड बहुत खराब हो गया। आप उसको नहीं भी जानते तब भी आपका मूड खराब हो गया। और कई बार आप कुछ अपने ही घर के लोग होते हैं, नोन होते हैं, लेकिन अचानक उनसे बात करके आपका पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। तो समझ लीजिए, आपकी ऑरा की एनर्जी फील्ड जो है वो प्रभावित हो रही है। समझ गए? ये बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात है। जब तक हमारे पास जीवन है, तब तक तो और गहरी बात है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं, इस तरह के लोग हमारे आस-पास होते हैं, तो जो हमारी ऑरा की जो फ़ील्ड होती है, एक बाउंड्री होती है, वो उससे ना प्रभावित हो जाती है। उसकी वज़ह से बहुत कुछ होता है हमारे जीवन में, बहुत कुछ होता है, जो कि हम और भी चीज़ों को जानेंगे। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा होती है, जो जिसे कि हम ऑरा कहते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देती, बट वो होती है और उसके बीच में हम होते हैं। यह आपके विचार, भावनाओं और आत्मिक स्थिति का जो है प्रतिबिंब होती है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये ऑरा चमकने लगती है बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा ना, आपको एक अलग सी खुशी महसूस होती है किसी की सेवा करके, या कोई घर में आ जाए तो बहुत अच्छा सा फील होता है। देखिए, वो बात और है कि आप खुद नेगेटिव है, आप खुद इतना नेगेटिव हैं कि लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं। आप किसी को उठते हुए नहीं देख सकते। कोई इंसान बहुत अच्छा कर रहा है तो आपको जेलस फील होती है, यानी कि आप नेगेटिविटी में जीते हैं। उसके विषय में भी मैं आपको आपको बताऊँगी, बात करूँगी। तो मैं आपको पहले ये समझा दूँ, लेकिन जब आप इस तरह के लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है कि आप प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही जब आप पॉज़िटिव रहते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, कोई रिश्तेदार घर में आता है, उनके साथ हँस के बोलते हैं, तो तब क्या होता है, ये एकदम से चमकने लगता है और हमारा। लेकिन नकारात्मक लोग तनाव, ईर्ष्या या भीड़-भाड़ जो वाली जगहें हैं, इसे गंदा कर देती हैं। जो बड़े नेगेटिव लोग होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो बड़ी उनकी सोच ही नकारात्मक होती है, तो वो ना ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह को बहुत तनाव में, मतलब तनाव, ईर्ष्या, मतलब इस तरह वाली जो जगह होती है, उसे गंदा कर देती हैं ये लोग। इनका मतलब काम होता है, इनका रोल यही होता है कि अगर इनके घर में भी कोई आया है, आप किसी-किसी के घर में जाते हैं, तो आप फ़ील करेंगे कोई मामी, चाची, ताई, कोई भी आंटी वगैरह, कोई भी रिश्ता हो, मतलब कोई भी रिश्ता हो, आपका कोई नोन है, आप उनके घर गए या अननोन है, उनके घर गए या किसी से मिले, तो एकदम से ना आपको कुछ अच्छा-सा नहीं फ़ील होगा, आपका बीपी लो हो जाएगा। सबसे पहले आपका बीपी लो हो जाएगा, आपको अजीब-सा फ़ील होने लगेगा। और उस इंसान के हाथ का खाना अगर आपने खा लिया, तो फिर तो आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उस इंसान के हाथ का पानी या चाय पी लिया, तो आपने बीमार पड़ना ही पड़ना है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो जगहों को गंदा कर देते हैं अपनी नकारात्मक सोच के कारण। इसलिए ऑरा की जो सुरक्षा है वो ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर की करते हैं, वैसे करना कैसा है?
आपने कल्पना करनी है, आपने विजुअलाइज़ेशन करना है। हर सुबह और रात को आँखें बंद करके कल्पना करें कि एक सुनहरी या सफ़ेद रोशनी आपके चारों ओर से घेर रही है आपको। ये डिवाइन लाइट एक ढाल की तरह काम करती है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अंदर नहीं आने देती। दूसरा आपने क्या करना है, ये 5 चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ करनी है आपने। नमक वाला पानी यानी कि सॉल्ट वाटर्स को से आपको बात करना है, स्नान करना है। सप्ताह में कम से कम 2 बार नहाते समय पानी में सेंधा नमक मिलाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और ऑरा को साफ कर देता है। तीसरा ग्राउंडिंग, धरती से जुड़ना बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ समय नंगे पैर घास पर चलें या जमीन पर ध्यान करें। प्रकृति के साथ जुड़ने से ना हमारा ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है। तो ये आपने करना है। चौथा, धूप और धुआं, आपने क्या करना है, अपनी जो सराउंडिंग है उसमें आपने सराउंडिंग में आपने लौंग, कपूर या सफेद सेज की धूप अपने चारों ओर घुमाएं। धूप ले लीजिए, कपूर ले लीजिए और उसके ना उसको लेके गोल गोल आप घूमेंगे। तो इससे ना आपका जो आसपास की जो ऊर्जा है ना वो शुद्ध होती है, वो शुद्ध हो जाएगी अचानक से ही और ऑरा को सुरक्षा मिलती है। सत पांचवा और लास्ट सबसे गहरी बात है, सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव अफर्मेशन आपने हर सुबह खुद से कहें। रात को भी कह सकते हैं, सुबह कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोलना है? मैं सुरक्षित हूँ, मेरी ऊर्जा डिवाइन लाइट से सुरक्षित है। या कोई भी नकारात्मकता मेरी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये वाक्य आपके विश्व मतलब आपके जो विश्वास और ऊर्जा को ना मतलब साक्षात बना देते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको टिप देने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो टिप आपकी है वो ऑरा शील्ड को बनाए रखने के लिए है। उसके लिए आपने करना है ध्यान यानी मेडिटेशन रोजाना करें। यह आपकी ऑरा को मजबूत करता है। खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखें जब तक जरूरी ना हो। आपको पता है कि एक बंदा अच्छा नहीं सोचता किसी के बारे में तो वो आपके बारे में भी अच्छा नहीं सोच सकता। उनके बच्चे भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। उनके मतलब आसपास का माहौल आपको ऐसा ही मिलेगा क्योंकि उनकी सोच ही यही है। तो ऐसे लोगों से आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप दूर हो जाएं। उसके बाद खुद को नेगेटिव लोगों से तो दूर रखना ही दुख रखना है। साथ में अच्छा संगीत, प्रार्थना और सेवा आपकी ऑरा को डिवाइन टच देते हैं। तो आपने अच्छा साउंड सुनना है। आपने ये नहीं है कि कुछ भी बेकार से गाने लगा दिए, नहीं नहीं, अच्छा भजन कीर्तन प्रार्थना, जिससे जो भी आप जिस भी धर्म से जिस भी रिलीजन से आप अपने हिसाब से अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। तो ये ना हमें डिवाइन टच देता है बहुत ज्यादा। दोस्तों, आपकी ऑरा जो है ना आपकी आत्मा की रोशनी है, इसे कमजोर मत पड़ने दीजिए। अगर ये कमजोर पड़ गई तो आपके लिए बहुत दिक्कत है जीवन में। अगर आप इन आसान तरीकों को अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा कितनी शांत, स्थिर और सुरक्षित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, दूसरों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए आप इन तरीकों में से कौन सा आजमाने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते जी, फिर मिलते हैं आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, बड़ों को प्यार दें, छोटों को आशीर्वाद दें। फिर मिलेंगे आपसे जी, धन्यवाद।